बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का पेपर क्लास 6 का हुआ है। हालांकि 7th का भी हुआ है, 9th का भी हुआ है। तो 6 का जो मेरे पास पेपर है उसको मैं जीएस का पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आइए फटाफट इनके उत्तर आप लोग भी मिला लीजिए। और जो लोग विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इन प्रश्नों को अपना सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनका भी लेवल वही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेकवर्थ लुईस स्टर्न विधि किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका क्रिकेट में। इसके पहले इसका नाम था डेकवर्थ लुईस। जब से स्टर्न ने 2015 में इसको सुधार किया तब से इसका नाम आने लगा है लेकवर्थ लुईस स्टर्न। फिर है किस देश ने एशिया कप जीता? तो एशिया कप पुरुषों वाला श्रीलंका ने जीता और महिला वाला जो है ये भारत ने जीता है। तो आपको ये कौन सा पूछ रहा है ये भी इसमें स्पष्ट इसने नहीं किया है। अगला पूछ रहा है किस ग्रह की सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा होती है? तो जो सबसे नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक बुध है, तो बुध सबसे तेज करेगा। अगला है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, यानी ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी, यानी झंडा जो होता है उसमें कितनी तीलियाँ होती चक्र में? वो होती है 24। ठीक है। अगला है भारत ने कितनी बार ओलंपिक की मेजबानी की? तो भारत अभी तक कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। जल के बिना सबसे अधिक समय तक कौन जीवित रह सकता है? तो वो आपका ऊंट है। यहाँ से ऑप्शन ए आप लगा लीजिए। अगला है सर्वाधिक बाढ़ प्रभाव वाला राज्य। तो बिहार जो है सबसे बाढ़ से प्रभावित रहता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को बच्चों मनाया जाता है। अगर अगले की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री तो इस समय पीयूष गोयल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए आप कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सभी को पता है आनंदीबेन पटेल, यहाँ से ऑप्शन बी आप कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता? तो इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला है अरविंद घोष ने कौन सा जर्नल प्रकाशित किया था? तो ये था वंदे मातरम। बिरजू महाराज किससे संबंधित? ये कथक से हैं, सॉरी कथकली नहीं, कथक से हैं। साइंस सिटी कहाँ स्थित? साइंस सिटी पुरानी वाली जो है कोलकाता में, बाकी भारत शहर में स्थापित की जा रही है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये कहा जाता है मंगल को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मंगल टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है सोने का अग्रणी उत्पादक। अभी तक दक्षिण अफ्रीका था लेकिन अब बदल करके हो गया चीन, तो यहाँ से चीन ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये लखनऊ में बेटा स्थित है, यहाँ से आप लगा लेंगे। फिर है गिर वन कहाँ है? तो गिर के जो वन है वो गुजरात में है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आप टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, तो यहाँ से थिम्पू हम लोग लगा लेंगे। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? अब जो है ये हमारा गोरखपुर हो गया है। ठीक, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ से आप लोग टिक कर लीजिए। शिक्षक दिवस कब मनाया? सभी को पता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बच्चों मनाया जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में सबसे अधिक? तो ये स्टुअर्ट ब्रांड है, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का एकल खिताब जीता है? तो एकल खिताब जीता था ये नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? हालांकि भारत में हुआ था लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है, तो आप लोग इस आंसर को जरूर देख लीजिएगा। मैराथन दौड़ की दूरी, तो मैराथन दौड़ की जो दूरी है वो आपके 42.195 किलोमीटर, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 83, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो इसमें शॉर्ट कॉर्नर होता है, इसमें पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो फुटबॉल का है, ये यहाँ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका है, मुख्यालय जो है आपका ये आपका है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ स्विट्जरलैंड आप
टिक कर लीजिएगा। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है, तो तीनों आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो जो ये जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भारत के राष्ट्रपति ही इनका चुनाव करता है। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या अवशोषित करते हैं, तो जिस समय ये आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, तो ये यूनिसेफ का जो है रोम में है और रोम के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, स्कर्वी रोग सभी को मालूम है विटामिन डी से होता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा, वो हीरा है। ठीक है, तो यहाँ से आप हीरा पे टिक कर लीजिएगा। मौर्य समाज की स्थापना साम्राज्य की किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो ये बच्चों नागालैंड में मनाया जाता है। किस टीम ने आईपीएल सीजन 2022 जीता, ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए आप लगा लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो अधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार में इसमें जो दिया गया वैसे तो सबसे बड़ा आपका शनि है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी है। यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उसके अनुसार सी के नायडू जो खेल ट्रॉफी किससे संबंधित, ये आपकी क्रिकेट से ही संबंधित है। ठीक है, फ्लाइंग सिख किसके नाम से जाना जाता है, ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता होगा कि इसका हॉकी है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है, तो ये विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। एम्फेल टावर कहाँ है, तो एम्फेल टावर आपकी पेरिस में है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही कर दीजिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है, तो रूस, कनाडा, चीन है, तो सबसे बड़ा रूस है, तो रूस पर आप लोग टिक कर देंगे। तो कुल मिला के ये आपके दिए गए जो भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्न आपको यहाँ पर हल कराया। ये 50 प्रश्न थे। 50 विद्या ज्ञान तैयारी वाले भी बच्चे ये 50 प्रश्न तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हालांकि ये प्रश्न छोटे छोटे थे, करंट अफेयर्स से भी थे। आपको भी इसी तरीके के प्रश्न तैयार रखने हैं और सभी बच्चे जानते हैं कि हम इस प्रकार की वीडियो सदैव बनाते रहते हैं। मेरे मॉडल पेपर्स भी आते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप अगर पहली बार आए हैं तो इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहे। जय हिंद।